हम लोग विज्ञान का एक लाइन में उत्तर देख रहे हैं। प्रश्न है पहला, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है, किस वर्ग में आते हैं ये? मधुमक्खी और टिड्डा ये आते हैं आपका कीट वर्ग में, तो लिख देते हैं कीट वर्ग। मधुमक्खी और टिड्डा कीट वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 2 आलिंद और 2 नीलय, इस प्रकार से रहता है। और दोनों बायां आलिंद और दायां आलिंद रहता है, इस प्रकार से ऐसे कुछ चित्र रहता है। बायां आलिंद दायां आलिंद और बायां नीला दायां नीला, इस प्रकार से रहता है। 4 कक्ष रहता है हृदय में, मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त पहुंचाती है, कौन सा जो है हृदय से शरीर की ओर रक्त पहुंचाती है? वो है धमनियाँ। धमनियाँ जो है हृदय से शरीर की ओर, बाकी सभी शरीर की ओर रक्त का पहुंचाना, इसका काम होता है धमनियाँ का। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है, भ्रूण को भोजन गर्भनाल से प्राप्त होता है, गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है भोजन। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी, किसने की थी परमाणु के नाभिक की खोज? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक, मानव शरीर में जो ब्लड बैंक होता है उसको किसे कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा, मानव शरीर में जो प्लीहा होता है उसको ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को। अगला प्रश्न है, बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है, तो जो बौने पौधे होते हैं उसको लंबा करने में जिबरेलिन वो मदद करता है लंबा होने में, जिबरेलिन रेलिन। गलत जैसे दिख रहा है क्या? ठीक से लिख देते हैं, जिबरेलिन, इस प्रकार से रहता है उसका नाम। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय कि हमारे जो मानव हृदय की धड़कन है उसको कौन नियंत्रित करता है? उसको नियंत्रित करता है पेसमेकर, पेसमेकर उसको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन है के, जो विटामिन के होता है वो रक्त में थक्का जमने में सहायता करता है। थक्का क्यों जमता है? जब चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त बहता है, तो उसको दबा देने से क्या है, रक्त बंद हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसमें थक्का जाना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग करते हैं, इसका उत्तर है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइड होता है, एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर।
अगला प्रश्न है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला को कहा जाता है। सबसे सर्वोत्तम स्रोत आंवला विटामिन सी का। मानव शरीर में गुर्दे का कार्य है, तो मानव शरीर में जो गुर्दे होता है वो होता है बेकार पदार्थों को बाहर करना। बेकार पदार्थों को बाहर करना, बेकार पदार्थों को बाहर करने का काम ये गुर्दा करता है। अगला प्रश्न है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये होता है विटामिन ए की वजह से। विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। अगला है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 होती है। यहाँ तक हमने पढ़ें समझें। अब इसको रिवीजन कर देते हैं ताकि इसी वीडियो में याद हो जाए। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो होता है एमीटर से। मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित है कीट वर्ग से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। हृदय से शरीर की ओर रक्त पहुंचाती है धमनियाँ। हृदय से बाकी सभी अंगों की ओर रक्त पहुंचाती है। भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, मानव शरीर में ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। बोने पौधे को लंबा करने में मदद करता है, जिबरेलिन मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड करते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइड है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर बदलता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का कार्य होता है बेकार पदार्थों को बाहर नहीं करना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। यहाँ तक हमने पढ़े और समझे। यहाँ तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने पढ़े हैं, उसके बाद रिवीजन किए हैं, जिससे इसी वीडियो में याद हो जाए। इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।